तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मेरे हाथों में क्या है, जादू की चीजें रखी हुई हूँ। मतलब सर्दियों की हमारी रामबाण इलाज लेके आई हूँ, और ऐसा इलाज लेके आई हूँ जो आप लोग ने शायद जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। ये है सिंगाड़े, काले काले, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये काले काले सिंगाड़े हैं। मतलब ये आप सोच रहे होंगे पहली बार आपने यूट्यूब में देखा होगा, और पहली बार ही आप हर चीज देखते हो, क्योंकि मैं ही ऐसी चीजें लेके आती हूँ जो आप पूरे यूट्यूब में छान ले देंगे तो भी आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये सिंगाड़े के जो छिलके हैं वो जादू के छिलके होते हैं, और मैंने अपने दिमाग से सोच के बनाया है। जिस हिसाब से हम लोग गुड़हल में अपने गुड़हल, जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक गुड़हल है, तो गुड़हल के आज टॉपिक लेके आई हूँ। पूरी सर्दी भर लोग सोचते हैं गुड़हल में फूल नहीं आते हैं, हकीकत है कई लोगों के घर में गुड़हल के फूल आने बंद हो जाते हैं। जैसी सर्दियां आती हैं, जैसे ही ओस गिरनी शुरू हो जाती है, तो गुड़हल में फूल आने बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे पाला गिरता है, जैसे जैसे जनवरी का मंथ आता है, दिसंबर आना शुरू हो जाता है। आधा दिसंबर बीत गया है और इस समय बहुत तेजी से हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पाला गिर रहा है। तो इससे क्या होता है, सब पत्तियां हम लोग की बिल्कुल सूख रही हैं, पत्तियां मुरझा रही हैं, पीली पीली सुकड़न आ रही है, देख रहे हैं पत्तियों में सुकड़न आ रही है। तो सब लोग सोचते हैं हमारे खाद डाल दीजिए खूब ढेर सारी, तो हमारे गुड़हल में पत्तियां सुकड़ेंगी नहीं और कलियां खूब ढेर सारी बनेंगी। लेकिन यहाँ लोगों का सबका सोचना गलत है कि हम लोग की पत्तियां आने कैसे बंद हो जाएंगी, कैसे पीली पत्तियां हमारी बंद हो जाएंगी। क्या खाद डालने से सिर्फ हो जाता है? मैं आपको ये खाद जादू की लेके आई हूँ। ये पीली सरसों है और हमारे गुड़हल की समझ लीजिए करोड़ों गुना रामबाण इलाज होता है। और जो सिंगाड़े के छिलके वो तो आपने सुना ही नहीं होगा, वो तो मैं आपकी अभी आगे बताऊंगी। जब आप मेरी वीडियो देखोगे तब मैं आपको इसका बताऊंगी कि सिंगाड़े के छिलकों से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे रामबाण इलाज क्या होगा इसका। जो हमारे गुड़हल पूरे जनवरी भर, पूरे मार्च से तो हम लोग का सीजन स्टार्ट ही हो जाता है, फूल आने शुरू हो जाते हैं, और हमारे पौधे डोरमेंसी में जो जनवरी में जाते हैं, तो डोरमेंसी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, दिसंबर में डोरमेंसी में बिल्कुल नहीं जाएंगे इन सिंगाड़ों के जादू से। तो आप मेरे ध्यान से वीडियो देखिए। मैंने आपको बताया कि क्या हम लोग खाद डालने से गुड़हल हम लोग की पूरे भरपूर मात्रा में हो सकती है। तो आप खाद कितनी भी तरह के डाल लीजिए, आपका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने पौधों को धूप में नहीं रखे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा मैं हमेशा वीडियो बैठ के बनाती हूँ, तो वीडियो बैठ के अपना तसला, इतना भारी तसला है, मैं नीचे रख लेती हूँ। आज मैंने इसको नहीं रखा है क्योंकि मेरी टिप्स ही है यही, मुझे आपको बताना है कि पूरी जनवरी भर, पूरे दिसंबर भर आपको ये अपना गुड़हल सिर्फ धूप में रखना है प्रॉपर, जो हम लोग की धूप में रखी जाएगी। सबसे बड़ी टिप्स हम लोग की यही होती है। आप खाद पानी कुछ भी डाल लीजिए, कितनी केयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने धूप में इसको प्रॉपर धूप नहीं आ रही है तो आपके गुड़हल में कभी फूल नहीं आएंगे। तो सबसे पहली मेरी टिप्स यही है, आप प्रॉपर इसको धूप में रखिए, जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए, जितने देर हो सके देखिए आपके गुड़हल में कितनी धूप आ रही है। जब आपके जहां आपने पॉइंट पे रखा हुआ है उस जगह पे धूप आ रही है, उसके बाद आपने देखा अपनी मिट्टी को चेक करिए, आपकी मिट्टी का पीएच लेवल डाउन कैसे हो रहा है। तो पीएच लेवल डाउन क्या होता है, मतलब कि हमारे छेद बंद हो जाते हैं धीमे धीमे से, सर्दी की वजह से हमारे पीएच लेवल डाउन हो जाता है, ओस से हमारी मिट्टी क्या होती है, जम जाती है, उसके छेद बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने टेरिस में आइए, कुछ भी करिए, कुछ गुड़ाई जरूर करिए। तो हमारा सबसे पहला टिप हो गया, दूसरा गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने पे क्या होता है, आपके छेद सारे खुल जाएंगे, जो आपका ऊपर पाला पड़ा होगा हमारे छेद चारों तरफ से खुल जाएंगे, और सूरज की रोशनी बहुत तेजी से पड़ने लगेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सूरज की रोशनी से क्या क्या हो सकता है और हमारे मिट्टी कैसे हमारी फायदा हो सकती है। तो ये आपको करना है। गुड़ाई आपको हर 7 दिन में, 6 दिन में, जब भी अपने टेरिस में आप आ रहे हैं गुड़ाई जरूर करिए। गुड़ाई हमने कर ली, उसके बाद क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि हमारा पौधा खराब हो गया है तो चलिए कटिंग कर देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट देख लीजिए आप, कटिंग कर देते हैं। क्या हम यहाँ से कटिंग कर देंगे तो क्या हमारा गुड़हल बहुत सुंदर हो जाएगा? ये बात सच है, कटिंग करने से गुड़हल हमारा सुंदर होता है, लेकिन कटिंग कब करनी है, किस हिसाब से करनी है, वो आपको आना चाहिए। दिसंबर के महीने में कभी भी हार्ड कटिंग नहीं करी जाती है, हमेशा पंची करनी चाहिए। जैसे आपने कलियां तोड़ दी तो आपको सिर्फ बस इतना सा ये हिस्सा काटना है, मतलब कि ये मेरा फूल बन गया है तो मुझे बस इतना यहाँ से, ये बस इतना हिस्सा मुझे यहाँ से काटना है। सिर्फ यहाँ से देख लीजिए, सिर्फ 2 इंची की इसकी नाप है, सिर्फ 2 इंची की आपको कटिंग करनी है। 2 इंची की होती है हमारी सॉफ्ट पंचिंग होती है, तो आपको ये सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, कोई हार्ड कटिंग नहीं करनी। अगर आप हार्ड कटिंग कर देंगे तो धीमे धीमे हमारा ओस गिरेगा और ओस से हमारा पौधा डेड होने लगेगा। जो आप सोचे हमारा पौधा हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आप जहां से आपको कलियां आपकी निकल चुकी हो, बस और कलियां आ रही हैं, तो वहां पे तो आप कट कर ही नहीं सकते हो। तो वहां पे बस आपको जहां कलियां आ गई वो हिस्सा आपको हल्का सा बस कट कर देना है। बस ये हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। जो आपकी पीली पत्तियां हो रही हैं वो हमारी नेचुरल पत्तियां हैं, इस मौसम में हमारी पत्तियां पीली होती हैं। बस ये होता है, पीली पत्तियों का मतलब ये होता है कि पीली पत्तियां, पूरा पेड़ तो नहीं है ना पीला,
पूरा पेड़ पीला हो गया, मतलब कि मिट्टी में कमी आ गई है, मिट्टी में रोग हो गया है, इसीलिए हमारा पूरा पेड़ पीला हो गया। लेकिन हमारे तो नेचुरल तरीके से पत्ते पीले हो रहे हैं, गिने चुने पत्ते पीले हो रहे हैं। तो जो जो पत्ते हमारे नेचुरल तरीके से हो रहे हैं उन पत्तों को तुरंत हटा दीजिए। जहां जहां आपको लग रहा है कि हमारे पत्ते पीले हो रहे हैं, बस वहां से आपको पत्तों हटाने हैं, जिसकी वजह से आपको नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारा क्या होता है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन सी, इस समय हमको ठंड में कौन सी ऐसी खाद डालनी है, तो खाद समझ लीजिए नाम मात्र की खाद दी जाती है दिसंबर के महीने में, क्योंकि हमारा इस समय पौधा डोरमेंसी के उसमें होता है। देसी गुड़हल जो होता है उसको तो आपको ना खाद डालना है, ना उसमें आपको पानी डालना है, सिर्फ आपको समय पर गुड़ाई जरूर करनी है, ना उसकी आपको कटिंग करनी है। देसी गुड़हल मेरा देखिए ये लगा हुआ है, ये मेरा देसी गुड़हल लगा है और देख लीजिए कितना ऊपर तक पहुंच गया है। मुझे इसकी कटिंग करनी चाहिए, लेकिन हमारा समय इस समय ऐसा आ गया है कि हमको इस समय बिल्कुल देसी गुड़हल को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि देसी गुड़हल का इस समय मेन डोरमेंसी पीरियड आ जाता है। ये इस समय सोना चाहता है, तो इसलिए ये चाहता है कि हमें मत छुओ, ना हमें पानी दो, ना हमें खाना दो। बस आप इसे प्रॉपर धूप में रखिए, धूप जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए, बस पीले पत्ते हल्के हल्के हटाते जाइए और गुड़ाई समय पर जरूर कर दीजिए। बस इसकी देसी गुड़हल की ये टिप्स है। पानी आपको हमेशा मिट्टी का पीएच लेवल, जब आप देख लीजिए कि हमारा मिट्टी का क्या नाप हो रहा है, बस उतना आपको मिट्टी चेक करनी है और उस आपको 8 दिन में 10 दिन में बस पानी तभी आप डालेंगे जब आपको जरूरत महसूस हो। गुड़ाई जरूर बस करते रहिए, कोई पंचिंग नहीं करनी है इसकी, ना कोई प्रूनिंग करनी है, ना कोई इसको खाद डालना है। तो ये हमारी देसी गुड़हल की टिप्स हो गई है। देसी गुड़हल को बिल्ली नहीं छूना। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है और देख लीजिए इसमें भी प्रॉपर कलियां, आप कभी ऐसा देखेंगे नहीं कि मेरे हाइब्रिड गुड़हल में कोई कमी हो। बिल्कुल चारों तरफ से कलियां भर भर के आती हैं और इतनी मोटी पेटल वाली कलियां आती हैं। ये देखिए, ये मोटी देख लीजिए, यहाँ पे रेड कलर का ये इतना मोटा पेटल वाला फूल आता है। इसमें देख लीजिए यहाँ पेटल वाला मोटा मोटा फूल आता है। क्या इसकी टिप्स होती है? बस मैं इसका समय पर ध्यान क्या रखती हूँ, इसको धूप देती हूँ परमानेंट, गुड़ाई समय पर करती हूँ परमानेंट इसको, और सिर्फ हमको गिनी चुनी खाद देनी है, पानी बिल्कुल नहीं देना है। पानी हमेशा जब ये जरूरत होती है, जब इसका बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, बस तभी आपको इसको पानी डालना है। तो ये हमारी मेन चीज हो गई है, खाद, हमारा पानी का डालने का, धूप का तरीका मैंने आपको बता दिया, गुड़ाई का तरीका बता दिया, और मैंने आपको शॉर्ट पंचिंग का तरीका बता दिया। अब इसकी हम लोग लास्ट स्टेप खाद की बात कर लेते हैं। खाद में हमें क्या करना है, मैंने आपको दिखाया सिंगाड़े के छिलके। तो ये हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, फास्फोरस से भरपूर होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। सी फीड आपने सुना होगा, हमारे इस समय सबसे ज्यादा जो चल रही है सी फीड। सी फीड क्या होता है, हमारी नेचुरल खाद होती है, वो उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो ये हमारी समझ लीजिए नेचुरल खाद होती है, और मैंने खुद से बनाई है। क्यों, मैं ये सी फीड भी नहीं खरीदी हूँ। सोच सकते हैं आप, मैं सी फीड तक नहीं खरीदती हूँ। सी फीड भी मैं अपने घर में बना लेती हूँ, क्योंकि समुद्री काई से ही सी फीड बनती है। और ये क्या है, समुद्री काई मतलब तालाब से बनता है। तालाब में आप जानते हैं बहुत अच्छे से काई लगी होती है, और सिंगाड़े हमेशा तालाब में काई से ही बनते हैं। तो इतने मोटे मोटे मैंने सिंगाड़े जितने हैं मैंने सब रख लिए हैं। कम से कम मेरे घर 2-3 किलो जब भी सिंगाड़े आते हैं मैं पीस के इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ, और समय समय पर कम से कम 15 दिन में 1-2 चम्मच मैं इसमें हमेशा डाल देती हूँ। आप इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं। आपको लग रहा है काफी दिन से धूप नहीं निकली है, तो आप इस समय इसका पाउडर डाल दीजिए। और अगर मेरे तो इस समय छत में काफी टेरेस में धूप आती है, 4-5 घंटे की धूप आती है, तो मेरी मिट्टी रोज ड्राई हो जाती है। तो मैं इसलिए मैंने लिक्विड चीज बना रखी है। आपकी सिटी में धूप नहीं आ रही है तो आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए, पहले से बना के रख लीजिए, क्योंकि जब धूप आती है उसी समय ये काम हो सकता है। तो इसका पाउडर बना के 2 चम्मच इसको कम से कम 15 दिन में इसको 2 चम्मच दीजिए। कोई इसका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जितनी मोटी कलियां आ रही हैं उससे भी ज्यादा मोटी मोटी कलियां इस सी फीड से आएंगी जो मैंने बनाया है। तो सिंगाड़े का सी फीड कैसे बनाते हैं, मैंने इसको बिल्कुल मिक्सी में पीस दिया है। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा डब्बा इसका बना रखा है। अच्छा खासा मेरा ये 2-3 किलो सिंगाड़े का छिलका था, मैंने इसको सब पीस के रखा है। कम से कम आज मेरे 10 दिन हो गए इसको पीसे हुए, और पीस करने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कैसे झाग बन गया है। मतलब ये असली सी फीड हमारा बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ती है जो हम लोग नेचुरल चीज बनाते हैं। तो ये मेरा सी फीड बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। देख लीजिए कितना गजब की, और इसमें कोई महक नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। अपनी आंखों से देख लीजिए। पूरे 10 दिन बाद मैंने इसका डब्बा खोला है। अब हमें क्या करना है, 2 चम्मच 1 लीटर का पानी, मैंने ये 1 लीटर का पानी ले रखा है, मुझे इसमें 2 चम्मच इसमें सी फीड मिला देनी है। ये मेरी छोटी चम्मच है, थोड़ी सी बड़ी चम्मच लीजिएगा। तो बड़ी चम्मच में सिर्फ आपको 2 चम्मच में मिला देना है 1 लीटर के पानी में। ये मैंने अपने संभाल के रखा हुआ है, पूरी सर्दी भर मैं इसका यूज करती हूँ। इसी से मेरे गुड़हल परमानेंट मोटे मोटे गुड़हल आते हैं। तो बस हमको इसके बाद, ये मैंने गुड़ाई कर ली, इसके बाद हमको ये इसका फर्टिलाइजर दे देना है। ये सी फीड का हमने फर्टिलाइजर डाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे ओस की वजह से इसमें मिलीबग लगने लगता है।
तो ये क्या होता है, कैल्शियम हमारी नेचुरल खाद होती है, मतलब कीड़ों को मारने की 100% दवा होती है, कैल्शियम से भी भरपूर होती है और फास्फोरस से भी भरपूर होती है। तो ना हमारे कैल्शियम की कमी होगी, ना फास्फोरस की कमी होगी इसमें। तो आप इसको क्या करें, नीचे हमारे, क्योंकि नीचे भी इस समय ठंडक की वजह से कीड़े लग जाते हैं, तो आप इसको पूरी एक मुट्ठी मतलब जैसे ये मैंने लिया है, चम्मच से ही नाप बता देती हूँ, ऐसे नहीं तो गड़बड़ आपको लगेगा। तो ये देख लीजिए, 1 स्पून मैंने लिया है, गुड़ाई मैं आपकी आंखों के सामने कर चुकी हूँ। इस तरह से आपको ये फास्फोरस से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर पूरी अच्छे से इसको, आपको राख का एक पाउडर इसका चुटकी डाल देना है, चम्मच पूरी भर के डालिए, जिससे कि मिट्टी में बहुत अच्छे से इसकी चारों तरफ से कमी दूर हो जाए। जो कुछ हल्का फुल्का कीड़ा आपको लग रहा होगा मिट्टी में, तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। बाकी आपको लगे कि हमारे ऊपर, क्योंकि मिलीबग हमेशा कली में ही बनता है, तो मेरी तो कलियां कहीं भी आपको कभी मिलीबग का शिकार दिखेंगी नहीं, लेकिन आप लोग को टिप्स बताने होते हैं। कई लोगों के इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैम हमारे मिलीबग बहुत लग रहे हैं। तो ये देखिए, मिलीबग अगर लग रहा है तो बस आपको यहाँ ऊपर से हल्का सा राख डाल दीजिए। इस तरह से गुड़हल की कलियों में ही यहाँ इस तरफ मिलीबग लगता है। तो आपको हमेशा 4 दिन में, अगर आपके मिलीबग लग रहे हैं, 4 दिन में राख का बस छिड़काव, इस मौसम में सिर्फ आपको राख का ही छिड़काव करना है, तो ये आपका 100% मिलीबग दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये मेरी आज गुड़हल की टिप्स थी। चारों तरफ मेरे गुड़हल में आप आंख खोल के देख लीजिए, अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो मुझे बताइएगा, कहीं से भी आपको जरा सी कोई दिक्कत लग रही हो। फ्रेंड ये देखिए, ये पीली सरसों है, जो मैंने आपको बताया था कि ये पीली सरसों भी हमारी सर्दी की, समझ लीजिए, बहुत बड़ी गर्म खाद होती है। जैसे मैंने अभी आपको सी फीड के बारे में बताया, वैसे ही सरसों के दाने भी कमाल होते हैं, लेकिन आपको दोनों में से एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो आप जैसे आपने अगर ये सिंगाड़े का पाउडर बना के रखा हुआ है और सिंगाड़े का फर्टिलाइजर अगर देना चाहते हैं तो आप सिंगाड़े का दे दीजिए। उसके बाद अगर आपने 15 दिन हो जाए, 15 दिन कम से कम 20 दिन हो जाए आपको इस सिंगाड़े का सी फीड दिए हुए, तो उसके बाद आप ये 15 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्सी में पीसना है, और जैसे हम लोग सरसों का पेस्ट बनाते, मतलब सूखा पाउडर बता रही हूँ, सूखा पाउडर आप पीस के रख लीजिए मिक्सी से। उसके बाद आप इसको कम से कम 1 चम्मच या 2 चम्मच पूरा अपना 15 दिन में जरूर डालें। 15 दिन के बाद भी आपका रिजल्ट इतना शानदार होगा कि जनवरी में आप सोच नहीं पाओगे, इतने आपके हजारों बंडल वाले ढेर सारे मेरे पास तो देख लीजिए कैसे भर भर के फूल आते हैं। समझ लीजिए इससे भी दुगनी शक्ति से आपके फूल आएंगे, क्योंकि पूरी सर्दी भर ही मैं यही सब ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन 15 दिन बाद आपको यही है। इसको मिक्सी में पीस के पाउडर बढ़िया सा बना लीजिए, और पूरा 1 चम्मच भर के मट्टी में गुड़ाई करके, धूप की, जब आपकी धूप हो उस समय बढ़िया ठाठ से डालिए, धूप के टाइम डालिए, तो आपके सरसों के दाने का कमाल देखिएगा क्या कमाल होता है। चलिए फ्रेंड, चलती हूँ। आज की टिप्स बहुत अच्छी मैंने आपको बता दी, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, फिर कुछ देखती हूँ कुछ आपके लिए क्या शानदार लेके आती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय बाय।